सरकार से ये मेरी पुरजोर अपील है कि जल्द से जल्द इनको समाज के अंदर लाया जाए, छोड़ा जाए, क्योंकि समाज में बहुत सी बुराइयां पनपने लगी हैं। जो यहाँ से जुड़े हुए लोग थे वो तो आज भी अपने रास्ते पर अडिग हैं, लेकिन नए लोगों को जो रास्ता दिशा निर्देश देते थे पूज्य गुरु जी, उसमें कमी आ रही है। ठीक है, और इस बारे में पता करते हैं भाई, 4 साल होने के बावजूद भी आपके अंदर इतना विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर हम आपको सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। और आज आप पहुंचे हैं आम जनता के बीच और उनसे पूछते हैं कि भाई ये संत राम रहीम जी के जो शिष्य हैं, उनके अंदर जो जज्बा भरा हुआ है, आज भी 4 साल हो गए इनके गुरुजी यहाँ पर नहीं हैं, आखिर ऐसी कौन सी क्वालिटी है या ऐसा कौन सा उन्होंने कार्य किया है या इतना विश्वास उनको क्यों है अपने गुरुजी पर। नाम बताएं और मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मैं डॉक्टर सुरंजन इंसा, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ जी। जैसा कि आपने कहा कि आपके गुरुजी ने आपके अंदर ऐसा क्या जज्बा भर दिया जो आज भी आप उसी लाइन पर, उसी रास्ते पर चले हुए हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि क्या ना दिया हमारे गुरुजी ने हमको। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कोई ना कोई गुरु धारण न किया हो। किसी भी क्षेत्र में हम ले लें तो वहाँ हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में आज के जितने गुरु हैं सबसे ऊपर उठ के हमारे पूज्य गुरुदेव संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं, जो बब्बर शेर की बॉडी में आए हुए हैं। उन्होंने हमें ऐसा कुछ दे दिया है कि हम अपनी तुच्छ जिब्बा से बयान भी नहीं कर सकते, क्योंकि 140 से ज़्यादा हमारे मानवता भलाई कार्य के जो चलाए हुए पूज्य गुरु जी के द्वारा, उनके द्वारा हम उस रास्ते पर आज भी चल रहे हैं, अडिग हैं। और जितना हम चलते हैं सतगुरु हमें उससे ज़्यादा कई गुना खुशियाँ देता है, उतना ही हमारे घरों में बरकतें देता है, क्योंकि हम जब सच्चे रास्ते से, सच्चे मन से, सच्चे आत्मा से, तड़प से के साथ गुरु जी के रास्ते पर चलते हैं तो उतना ही हमें देता है। अब आप ये कह सकते हो कि जी आपको क्या दे दिया, हमको सब कुछ दे दिया। हम जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं, मेरे साथ कई ऐसे कार्य ऐसे मतलब कई ऐसे वो हुए हैं मेरे साथ जो है घटनाएँ कि जिससे मैं कह सकता हूँ कि मेरा सतगुरु ने मेरे को जीवन दान, मेरे बेटे को जीवन दान, मेरा बेटा इस समय लगभग 16 वर्ष का है, तो मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे बेटे की जान बख्श दी। और लगभग दिवाली का समय था, आज से 12 साल पहले मेरा बेटा जीने से गिर गया। मेरे घर पर नाम चर्चा थी, मेरे परिवार वाले कह रहे थे तू नाम चर्चा, हम लग रहा बेटा जाने वाला है। लेकिन मैंने पूज्य गुरु जी का ध्यान किया कि गुरु जी आप देख लीजिए, मेरा तो कुछ नहीं है, आपकी बेइज्जती हो जाएगी कि आपके नाम पर भक्ता हर समय ये, भाई इतना ही मेरा कहना था। मैंने उसे 1 रुपये की टैबलेट नहीं दी, घर पर गाड़ी खड़ी हुई थी कि भाई चलो ले चलो इसे, लेकिन मेरा बेटा उस समय नारा लगाता हुआ बैठा हो गया और कहा पापा ये क्या है, भीड़ क्यों हो रही है। मैं नहीं बेटा ये कुछ नहीं था, बस देखने के लिए आए थे। तो मैं उस एहसान को कैसे तार सकता हूँ। तो मैं सब बातों को ये कह सकता हूँ कि पूज्य गुरु जी ने हमें इतना दिया है, इतना दिया कि हम उसका बयान भी नहीं कर सकते। और कितनी मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं पूज्य गुरु जी ने जिसमें मेरी खुद जान बचाई है। तो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मैं थोड़ा सा जो है भावुक हो गया हूँ, थोड़ा सा भावुक हो गए हैं। और इनकी बात सुनकर मुझे ये तो एहसास होता है कि वास्तव में कि कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि ऐसे ही लाखों लोग इस दर पर नहीं आते। आगे बढ़ता हूँ, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि भाई ठीक है, आस्था अपनी जगह हो गई, केस के बारे में तो मैं कहना चाहूँगा ये सब राजनीति के तहत हो रहा है जी। पूज्य गुरु जी को फंसाया गया है, हमारे गुरु जी बिल्कुल निर्दोष हैं। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ डेरे में एक चींटी मारने के लिए भी अलाउ नहीं है, तो इतने बड़े केसेस, रंजित केस या जो भी हो रहे हैं, कैसे हो सकते हैं। बात आती है ये बहनों वाला जो केस हुआ था कि पूज्य गुरु जी ने रेफ का केस जो लगाया हुआ है, झूठा केस, हमारे यहाँ ये सबसे पहले नियम होता है, कसम दी जाती है पूज्य गुरु जी के द्वारा कि जो एज होती है उसकी, अगर हम यंग एज में हैं तो हमारे इस समेज की जो भी बहन होगी वो हमारी बहन के समान होगी, जो भी लेडीज होगी। और अगर बड़ी है तो माँ के समान होगी, छोटी है तो बेटे के समान होगी। बताइए, जब ये सारा रास्ता हमको पूज्य गुरु जी दिखा रहे हैं तो कैसे हो सकता है। और हमने ये खुद अपनी आंखों से देखा है कि हमारे डेरे के अंदर, चाहे वो बरनाबा हो, सिरसा हो, या कहीं भी हम दूर जाते हैं तो कैबिन बनाई जाती है, भाई अलग होते हैं, बहन अलग होती हैं, हर सब का रिश्ता यही होता है, माँ बहन और बेटे का जो है, समझे। इस तरह से कुछ भी नहीं है, सब इनको फंसाया गया है। अब जैसे कि खट्टा जी के बारे में सुना होगा आपने कि भाई इनको गद्दी चाहिए थी और इन्होंने इस तरह से इनको पूज्य गुरु जी को फंसाने के लिए कोशिश की है। तो जो आदमी 17 बार बयान बदल रहा है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, तो कोर्ट को उस वक्त तो संज्ञान लेना चाहिए कि भाई एक गवाह कितनी बार क्या कह रहा है। तो बस ज़्यादा ना कह के मैं तो इतना ही कहूँगा कि फंसाया गया है पूज्य गुरुदेव जी को, बाकी कुछ भी नहीं है, सब झूठे कोस हैं। तो आखिर में आपसे ये कहूँगा कि आप
सुप्रीम कोर्ट से या सरकार से गुरुजी के केस के रिगार्डिंग कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ, मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि पूज्य गुरुदेव जी को सरकार से ये मेरी पुरजोर अपील है कि जल्द से जल्द इनको समाज के अंदर लाया जाए, छोड़ा जाए, क्योंकि समाज में बहुत सी बुराइयां पनपने लगी हैं। जो यहाँ से जुड़े हुए लोग थे वो तो आज भी अपने रास्ते पर अडिग हैं, लेकिन नए लोगों को जो रास्ता दिशा निर्देश देते थे पूज्य गुरु जी, उसमें कमी आ रही है। तो जब पूज्य गुरु जी दोबारा से समाज में आएंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा और ये जो दुनिया भर के बलात्कार, अत्याचार, हत्याएँ हो रही हैं, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं तो बार बार यही अपील करना चाहूँगा कि पूज्य गुरुदेव जी को वापस भेज दिया जाए समाज में, जिससे कि हमारे समाज का दोबारा से भला हो जाए जी।